जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या रसिया और चाइना मिलके ताइवान के ऊपर अटैक करने वाले हैं? दोनों मिलके करने वाले हैं। समझेंगे क्या हुआ है, क्या क्या आर्टिकल्स आई हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स आई हैं, बड़े बड़े न्यूज एजेंसी बोल रहे हैं कि ताइवान को डर के रहना चाहिए। इन दोनों मिल के मारेंगे, ठीक है? कि क्या लिटरली पॉसिबल है वो डिटेल्स में समझेंगे। ज्यादा नहीं, छोटा वीडियो में आपको समझा दूंगा, बिल्कुल लिटरली और पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप शेयर करिए, ठीक है? देखिए, पहले हम लोग चलते हैं ताइवान, ठीक है? न्यू दिल्ली से टपई की दूरी, सॉरी ये तपेई की दूरी 4,398 किलोमीटर दूर है, ठीक है? टपेई मतलब ताइवान का कैपिटल, ठीक है? और यहीं पे ऐसा बोला जा रहा है कि रसिया और चाइना मिलके इसके ऊपर अटैक करेंगे। ऐसा आपको लिख देख के लग रहा है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, ताइवान, ठीक है? इसकी आसपास पड़ोसियों की बात करें तो साउथ कोरिया, चाइना, फिलीपींस ऐसे पड़ोसी हैं इसके, ठीक है? अब बात करते हैं ताइवान को, एक बार वन शॉट में हम लोग देख लेते हैं। बात करें ताइवान को वन शॉट में, तो कैपिटल है टपेई और ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड चाइनीज। जैसे इंडिया में इंग्लिश बोली जाती है ना, वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड चाइनीज है। नेशनल लैंग्वेज है मरीडा, हुकिंस और भी 8-9 लैंग्वेज है, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। रिलीजन्स 2020 के हिसाब से मांगे तो 35% बुद्धिज्म में और 3% टाइओस में, जो यहाँ के प्रॉपर है ताइवानीज, ठीक है? और जीडीपी 2023 एस्टिमेटेड है ये, तो 1.685 ट्रिलियन जीडीपी, अच्छी खासी जीडीपी है। और पॉपुलेशन 2022 के हिसाब से मांगे तो 23,89,04,394, अच्छी खासी पॉपुलेशन भी और जीडीपी अच्छी खासी है। एरिया की बात करें तो 36,197 किलोमीटर, तो ज्यादा बड़ा नहीं है। आपको ये दिख ही रहा है कि 36,000 के आसपास, ठीक है? न्यू करें, यहाँ पे करेंसी चलती है वो ताइवानीज डॉलर है, ठीक है? ताइवान के अंदर एक डॉलर है। जैसा सब लोग अपने अपने कंट्री चलाते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनाडियन डॉलर, तो वैसे ही ये भी अपना ताइवानीज डॉलर। डायलिंग क्लोज पर +886, यहाँ पे डायलिंग कोड है। और प्रेसिडेंट है ताई इंग वूंग, ये इनका थोड़ा नाम ही ऐसा है, ठीक है? तो और ये रहा यहाँ पे फ्लैग। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो वन शॉट में समझ गए होंगे ताइवान को, ठीक है? आप समझते हैं इशू क्या है? देखिए, इशू ये है कि फर्स्ट पोस्ट ने आर्टिकल निकाला, चाइना एंड रसिया मिलिट्री वर्किंग क्लोजर ऑन ताइवान, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट। और जान लीजिए, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट बहुत ही पुख्ता रिपोर्ट होती है और उस पे सारी दुनिया को मानना होता है, ठीक है? मानना क्यों होता है कि वो मतलब रसिया रसिया को हटा दीजिए आप, यूएसए है ना, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है लिटरली। अगर आप सेकंड परसेप्शन से देखें, सेकंड आइडियोलॉजी के साथ देखें, तो ये पूरी दुनिया कंट्रोल करता है। दुनिया को सात सात जोन में बांट रखा है, सेंट्रल जोन, पैसिफिक जोन, सारे के सारे बांट रखा है। और पूरी दुनिया में इसके स्पाई हैं, पूरी दुनिया में इसके स्पाई हैं। यहाँ तक कोई कोई बोला जाता है तो इसके स्पाई जो मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके रिपोर्ट पे कोई खारिज कर ही नहीं सकता है, ठीक है? बात करते हैं हुआ क्या है। ये है इंटेलिजेंस, एनआईए की चीफ, ठीक है? डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ है अवरील हराइंस, ये यूएसए की हैं, ठीक है? और इन्होंने कहा है कि ये लोग रसिया और चाइना, ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री इशू पे। कहाँ पे? मिलिट्री इशू में। कुछ दिन पहले चाइना ने रसिया को यूक्रेन के ऊपर मिसाइल्स भी, बहुत अच्छे अच्छे मिसाइल्स दिए थे, बहुत अच्छे अच्छे, कुछ ऐसा बोला जाता है कि बड़े बड़े मिलिट्री डील्स हुए थे, ठीक है? अब अभी क्या हुआ है कि अभी ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वार एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एकदम चाइना के, ताइवान के एकदम नजदीक कर रहे हैं, ठीक है? और इसके ऊपर कंसर्न किया गया है, ठीक है? और ऐसा बोला जा रहा है कि इनके इनके साथ डील हो रहा है, ठीक है, किसका? रशिया और चाइना के बीच में, कि ये दोनों मिल के ताइवान के ऊपर अटैक कर सकें, या कभी चाइना की जरूरत पड़े तो रसिया हेल्प कर सके, ठीक है? ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? अब समझिए, कभी वार हो गया चाइना और यूएसए, यूएसए तो डायरेक्टली नहीं आएगा, पहले ताइवान के साथ ही होगा, उसके बाद ताइवान को बचाने यूएसए आएगा, ठीक है? अगर यूएसए वार में कूदा तो रसिया ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है? उस समय हो जाएगा चाइना और रसिया ऊपर से हो जाएगा यूएसए और इन नाटो अलाइज, ठीक है? अब बात करते हैं हुआ होगा क्या अगर पॉसिबली करिए वार हो गया तो, ठीक है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल बोल रहा है न्यूज़वीक। न्यूज़वीक नामक एक चैनल है, ठीक है? 1933 में इसका ओपनिंग हुआ था और फर्स्ट आर्टिकल आया था। सोचिए, इतना पुराना, बहुत ट्रस्टेड है, न्यूयॉर्क का है, ठीक है? अब बात करते हैं इसने प्रिडिक्शंस किया है, वार होता है तो क्या होता है, ठीक है? पॉसिबल वार इफ होता है तो क्या क्या होगा, ठीक है? अब बात करें तो दोनों कंट्रीज को बहुत भारी नुकसान होगा, ये सभी को पता है, ठीक है? और ऐसा बोला जाता है कि ताइवान एयरफोर्स 534 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खो सकता है, और ताइवान नेवी के 38 मेजर वेसल्स को खत्म हो सकते हैं, ठीक है? ये पॉसिबल ही है, ठीक है? ये पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, ये मतलब प्रिडिक्शन है, ठीक है? ये ताइवान को बताएं तो 3,50,000 लोग कैजुअलिटी हो सकते हैं, मारे जा सकते हैं, ठीक है? और इसी में से वन थॉट लोग किल्ड, मारे जा सकते हैं, ठीक है? 3,50,000 मतलब कि जख्मी होंगे या कुछ होंगे, समझिए मर भी सकते हैं, कोई पॉसिबल नहीं है, ये बस प्रिडिक्शन है, ठीक है? कितने मर सकते हैं ऐसा कुछ ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वार वार होता है, ठीक है? वार में कोई प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता है, बस ये ऐसा है तो हम लोग बता दे रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, अमेरिका यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। अगर चाइना इन्वेट करेगा ताइवान के ऊपर तो यूएसए ऑटोमेटिकली कूदेगा, ठीक है? अब बात करते हैं, 10,000 सैनिक के आसपास मारे जाएंगे अमेरिका, इफ अमेरिका आया तो, ठीक है? और 20 मेजर शिप सरफेस डिस्ट्रॉयड होंगे, मतलब 20 मेजर शिप डिस्ट्रॉय होंगे, किसके? यूएस नेवी के, ठीक है? और ऐसा बोला जाता है यूएस एयरफोर्स लॉस्ट करेगा 168 से 372 प्लेन, जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यूएस का खत्म हो जाएगा, ठीक है? और आपको बता दूं कि
टोक्यो 122 मतलब एयरक्राफ्ट लूज करेगा, ठीक है, ये नेवी में टोक्यो करेगा। टोक्यो कौन? क्योंकि जापान आ जाएगा। देखिए, ऐसा समझिए, अगर रसिया कूदा वार में तो नाटो अपने आप आ जाएगा। समझे आप लोग? टोक्यो मैंने वही 3 4 बार नाम लिया, टोक्यो जापान, जापान बिल्कुल आएगा। और साथ ही साथ पूरे नाटो आएगी यहाँ पे, समझे दोस्तों? पूरी नाटो आएगी, ये वार छोटा नहीं होगा। अगर चाइना इन्वेट करेगा ताइवान के ऊपर तो, ठीक है। अब बात करते हैं चाइना का क्या लॉस होगा। तो 161 एयरक्राफ्ट ऐसा लॉस बताएगा, 138 शिप मारे जाएंगे इसके, ठीक है। और यूएस का बोला जा रहा है कि यूएस का 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, खैर इसके लिए तो आम बात है, इसके पास 15 एयरक्राफ्ट कैरियर पड़े हैं, सोचिए 15। 10 ऑपरेशनल है, 5 रिजर्व है, अभी ये और बना रहा है। अब बात करें, होगा क्या? होगा यही होगा जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस के सारे अलाई जैसे नाटो है ना जो, वो सारे कूद पड़ेंगे यहाँ पे। और चाइना ये वार हार जाएगा, ताइवान बच जाएगा, लेकिन लॉस बहुत हेवी होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वार हो नहीं, दोनों देश मिल के बात करें। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा। ये प्रिडिक्शंस न्यूज वीक के द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने बताया, ये 1933 की ये कंपनी है न्यूयॉर्क में, और अच्छी आर्टिकल पब्लिश करती है, ठीक है। एकदम मतलब बोले ना, सीक्रेट सीक्रेट, सीक्रेट सीक्रेट खोजी पत्रकारिता करती है, इंडियन न्यूज की तरह नहीं, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये है, हाउ विच कंट्रीज है मोर न्यूक्लियर वेपन। जो भी होगा आप बताइएगा कमेंट में। समझ में आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, बाय गाइस।